वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन पे कुछ और न्यूमेरिकल्स। और कल हमने कुछ 10 न्यूमेरिकल्स के अराउंड सॉल्व किया था और आज हम उसके अलावा कुछ अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू लेट्स से अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ x। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे y रूट ऑफ साइन एंड रूट x, ये हमारा फंक्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सोल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास स्टूडेंट, देखिए साइन ऑफ साइन रूट एक्स। तो लिखते हैं साइन ऑफ साइन रूट एक्स। अब देखिए अगर यहाँ x होता तो हम क्या करते, डेरिवेट नहीं करते फिर से, बट यहाँ पे x नहीं है, कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेरिवेट करेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला टर्म ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये होगा 2 रूट अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस एक्स। तो ये हम x मान लेते हैं पूरे फंक्शन को। तो ये क्या होगा कॉस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। अब देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, चेन रूल। तो डी ऑफ डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। अब क्या करेंगे, ये हम ऐसे लिख लेंगे और ये इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए लिखते हैं कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन, ये क्या होगा रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट साइन रूट एक्स। मैं बार बार फॉर्मूला केयर लिख रहा हूँ, तो एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, क्या है कन्फ्यूजन ना हो। रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ना। तो ये रूट एक्स था 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव क्या करना होगा हमें स्टूडेंट्स, साइन ऑफ रूट एक्स। अब देखिए लिखते हैं कॉस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 का क्या होगा 4 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू साइन ऑफ रूट एक्स। साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। तो लिखते हैं कॉस रूट एक्स। अब अगर x होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं, बट यहाँ पर x नहीं है, क्या है रूट एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स। लास्ट लाइन में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंजस्टेड है बट देखिएगा, कॉस साइन रूट एक्स अपॉन, ये अगर 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है, देखिए 4 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स। और यहाँ क्या हमारे पास कॉस रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 रूट एक्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। कैसे सॉल्व किया देखिए, समझिए। हमारे पास कितने फंक्शन थे रूट के अंदर, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 3 अलग अलग फंक्शन थे। पहले क्या किया हमने, इसको एक फंक्शन माना साइन ऑफ रूट एक्स को। फिर क्या किया, उसका डेरिवेटिव करने हमने इसका चेन रूल यूज़ किया। फिर साइन रूट एक्स को एक फंक्शन माना, उसके बाद फिर हमने रूट एक्स को एक फंक्शन माना। तो ऐसे करते करते ये हमारा जो है
फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का आ गया। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करते हैं, इसके बाद कोई और क्वेश्चन पिक करेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम। ठीक है, लिखिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, log ऑफ log x का होल स्क्वायर, यह हमारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर है 2। जस्ट वेट, y इक्वल टू लिखना था मुझे स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल y इक्वल टू दिस मच। ठीक है ना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे या u मान लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो है डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, क्या होगा n x रेज टू n-1। तो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई डी एक्स टू log ऑफ log x। अच्छा यहाँ पर क्या होगा 2 - 1, तो 2 - 1 क्या होगा 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, सिर्फ 1 ही रहने देता हूँ। फिर डी ऑफ डी एक्स ऑफ, हमें क्या लिखना होगा, डेरिवेटिव करना होगा log ऑफ x का, है ना, log ऑफ x का। ठीक है, देखिए पहले क्या किया हमने, x पावर n का फॉर्मूला यूज़ किया, तो n x रेज़ टू n-1, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, चलिए 2 - 1, तो 2 - 1 क्या होगा 1 ही होगा। और यहाँ क्या होगा log ऑफ x, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे 2 log x, 2 - 1 1 हो जाएगा। अच्छा log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला, इसको मान लेते हैं पूरा फंक्शन लेट से u अगर माना तो हमारा जो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, ये पूरे फंक्शन का। तो पूरा फंक्शन क्या है हमारे पास, log x। अगेन देखिए 2 log ऑफ log x अपॉन log ऑफ log x। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, फिर 1/x, x की जगह पे क्या है log x, तो लिखते हैं 1/log x। अगेन डेरिवेट करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ log x। अब देखिए फिर से लिखते हैं, तो क्या होगा 2 log ऑफ log x अपॉन, यहाँ क्या होगा log ऑफ log x, और ये log x लिखेंगे हम यहाँ पर। log x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 1/x। अच्छा अब हमारे दिमाग में ख्याल आएगा क्या इसका भी डेरिवेटिव फिर से कर सकते हैं, बट इसका हमें रिजल्ट या फिर इनपुट में, हमारे फाइनल आउटपुट में कोई भी हमारा चेंज नहीं दिखेगा। कैसे, ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, मतलब डी एक्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, x ही करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका मतलब हमें जो सोल्यूशन फाइंड करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब इसको कॉपी कीजिए, स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन हमारा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नो, ये क्वेश्चन की खासियत क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स पावर n का फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, हमें यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का टर्म है उसे भी हमें अपने ध्यान में रखना होगा। तो हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो होगा डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, क्या फॉर्मूला है n x रेज टू n-1। नो, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो सोल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू,
दोनों क्या है सब्ट्रैक्शन में, तो हमें कोई अलग से फॉर्मूला लगाना नहीं होगा। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा एक्स पावर एन का फॉर्मूला, तो क्या होगा 2 साइन 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और हमें डेरिवेटिव क्या करना होगा, डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ये बात समझिए कैसे किया हूँ, देखिए पहले समझिए, ये स्क्वायर को हमें कंसिडर नहीं करना है। एक्स पावर एन का फॉर्मूला जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको हम कंसिडर नहीं करना होगा, हमें कंसिडर सिर्फ इसके स्क्वायर को करना होगा। तो हमने क्या 2 साइन 2 माइनस 1 मीन्स एक्स पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। और हमने फिर जो हमारा फंक्शन है साइन एक्स वो हमने कंसिडर किया है। सिमिलरली ये पार्ट में भी ऐसे करेंगे, तो 2 कॉस 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 साइन 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस था, अब हमें जो यहाँ पर x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो हमें चेन रूल यूज़ करके फिर से क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा। फिर यहाँ देखते हैं -2, ये क्या होगा कॉस 2 माइनस 1 तो 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और फिर से हमें डेरिवेटिव करना होगा किसका, एक्स स्क्वायर का। क्या होगा देखिए फिर से 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 2x। अब यहाँ देखिए, अच्छा इसके बाद क्या कर सकते हैं क्या डेरिवेटिव, देखिए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो कोई यूज़ नहीं होगा हमें, फाइनल रिजल्ट में कोई हमारा चेंजेस होने वाला नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ भी 2x, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 4 2 2 ज़ा 4 साइन 4x लिख लेता हूँ, 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, सेम यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 और ये x, तो ये क्या हो जाएगा 4x। अच्छा इसको साइन को लिख लूँ, साइन एक्स स्क्वायर पहले लिखा हूँ और कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों में सिमिलैरिटी है, क्या दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों साइड ये पार्ट भी और ये पार्ट भी दोनों क्या है एग्जैक्टली सेम है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4x और 4x क्या होगा 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 8x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा और अगर हम कंसेप्ट की तरफ जाएं तो हमें ये फॉर्मूला याद होगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कैसे, क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, फोर एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या लिखेंगे देखना, 4x इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए ये वाला जो पूरा टर्म है क्या ये ऐसा ही दिख रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर ही है ना खाली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x साइन 2x स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस मच ऑफ सॉल्यूशन। ये समझिए कैसे हुआ 2 साइन थीटा एक्स स्क्वायर की, अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कुछ तो थीटा इक्वल टू आप लिख लीजिए क्या एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। अब कंपेयर कर लीजिए, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, करेक्ट। इसको आप कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए हम जैसे जैसे आज के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, हम क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, मीन्स थोड़ा थोड़ा हम अलग अलग क्वेश्चन में क्या करेंगे एक स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे, कुछ नया सीखते जाएंगे, सो दैट जैसे ही हमें कंपोजिट फंक्शन के अगर कोई क्वेश्चन हमें इन फ्यूचर हमारे सामने आता है तो हमारे सामने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, इतना कंसेप्ट हमें जनरेट कर लेना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊँगा और आप उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है
वो क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का डाल सकते हो या पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, और मैं उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है हमारे पास, 1 + 4x पावर 5 3x + x 3 + x - x² पावर 8, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखिए कैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। देखिए सोल्यूशन, पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस लेट दिस फंक्शन एज अ y, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे देखिए, अब एक काम करते हैं, ये पूरे फंक्शन को क्या मान लेते हैं u, और ये पूरे फंक्शन को मान लेते हैं v। तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा d(dx) ऑफ u इंटू वी इक्वल टू u dv/dx प्लस v du/dx। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला लगेगा जो हमारे पास है, वो d(dx) ऑफ x⁴n इक्वल टू n x⁻n-1। ये दो फॉर्मूला हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं, dy/dx इक्वल टू, पहले क्या मान लेते हैं u, तो u ऐसे ही रखा हम लोगों ने, तो u क्या हमारे पास 1 + 4x पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ, हमें क्या डेरिवेट करना होगा, ये हमें करना है 3 + x - x² पावर 8 का डेरिवेटिव प्लस, अब क्या करना होगा हमें, v ऐसे ही रखना है, मीन्स ये वाला टर्म ऐसे ही रखेंगे, 3 + x - x² पावर 8 d(dx) ऑफ 1 + 4x पावर 5। अब क्या करेंगे, x⁴n ये ऐसे रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स, 1 प्लस, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, x⁴n वाला, क्या होता है n x⁻n-1, तो क्या लिखेंगे 8 3 + x - x² पावर 7, 8 - 1 क्या होगा 7। चेन रूल से हमें क्या करना होगा, फिर से इसका डेरिवेटिव करना है, तो वो लिखते हैं 3 + x - x²। अगेन सेम यहाँ पे देखिए, इसके साथ हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 3 + x - x², डेरिवेटिव क्या होगा इसका 5, 1 + 4x पावर 5 - 1 क्या होगा 4, एंड चेन रूल लगेगा 1 + 4x पे। देखिए अब सॉल्व करते हैं, तो ये 8 पहले लिख लेता हूँ, 8 1 + 4x पावर 5, और ये हो गया 3 + x - x² पावर 7। अब देखिए 3 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 0, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और x² क्या होगा -2x। अब प्लस ये क्या होगा 3 + x - x²। अच्छा ये 5 एक काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा ये 1 + 4x पावर 4। अब देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, एंड 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर सिंप्लीफाई करना ही चाहूँ तो देखिए क्या क्या कर सकता हूँ सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स हम कुछ भूल गए हैं क्या, नहीं, ठीक है। देखिए हम सिंप्लीफाई क्या क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1 + 4x पावर 4 और 1 + 4x पावर 5, यहाँ से हम ये कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से 3 + 4x - x² ये हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर 8 लिखना भूल गए स्टूडेंट्स, देखिए 8 नहीं लिखे ना, और ये 8 नहीं लिखे, तो कॉमन देखिए क्या क्या ले सकते हैं। पहले ये लिख सकते हैं 1 + 4x पावर, ये दोनों में से मिनिमम टर्म क्या है 4, तो 4 कॉमन लेते हैं, और यहाँ पे मिनिमम टर्म क्या है 3 + x - x² पावर 7, क्योंकि यहाँ तो 8 है। अब देखिए यहाँ क्या बचा हमारे पास 8, और यहाँ क्या बचा 1 + 4x, क्योंकि 4x पावर 4 कॉमन ले चुके हैं, तो 4x ही बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास 1 - 2x। यहाँ देखें तो क्या होगा, ये 5 × 4 = 20 हमने लिखा। अब देखिए यहाँ से तो ये कॉमन पूरी तरह से आ गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा है 3 + x - x²। अच्छा इतना ही क्यों बचा, क्योंकि पावर 7 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। अब चाहे तो इसको हम सॉल्व कर लें, ना चाहे तो रहने दें। मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इतना ही रहने देता हूँ, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
एक काम करते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, देख लीजिए। 1 + 4x पावर 4, 3 + x - x² पावर 7। यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए 8 ऐसे रहने देता हूँ। 1 1 सा क्या होगा 1, -2x, ये क्या होगा +4x, और ये क्या होगा 4 2 सा -8x²। इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, ये 23 सा 60 + 20x - 20x²। अगेन एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो dy/dx = 1 + 4x पावर 4, और ये क्या होगा 3 + x - x² पावर 7। इसको करते हैं सॉल्व तो क्या होगा, देखिए 8 1 सा 8, 4 - 2 क्या होगा 2, और 8 2 सा क्या होगा +16x, 8 8 सा -64x²। अब देखिए ओपन करता हूँ ब्रैकेट, तो ये क्या होगा +60 + 20x - 20x²। अब कांस्टेंट वाले टर्म, x वाले टर्म और x² वाले टर्म, तीनों को क्या करते हैं अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखिए dy/dx = 1 + 4x पावर 4, 3 + x - x² पावर 7। यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 8 + 60 क्या होगा 68, तो लिखते हैं 68, +16 + 20 क्या होगा +36, तो ये होगा +36x, -64 - 20 क्या होगा -84x²। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो इस तरह से देखिए हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमने बेसिक्स फॉर्मूला पढ़ा था, क्या u × v वाला, उस फॉर्मूले का यूज़ किया और चेन रूल को काफ़ी हद तक काफ़ी डिस्क्राइब करके हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ किया। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए। इसका स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y = 1 + sin²x, 1 + sin²x का होल स्क्वायर इंटू 1 + cos²x का पावर क्यूब। ये क्वेश्चन हमारा पर्टिकुलरली लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। जैसे हम मान लेंगे इस पूरे क्वेश्चन को, ये पार्ट को u और ये पार्ट को v, तो हमारा फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला वो क्या है, d/dx u × v = u dv/dx + v du/dx। ठीक है, तो यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy/dx = u टर्म क्या है हमारे पास, देखिए ये, तो 1 + sin²x का होल स्क्वायर, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा स्टूडेंट्स। चेंजेस कहाँ होगा, v वाले पार्ट में, तो d/dx 1 + cos² का पावर क्यूब प्लस, अब क्या करेंगे v ऐसे लिख लेंगे, तो 1 + cos² का पावर क्यूब d/dx 1 + sin² का पावर स्क्वायर। नाउ पहले क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x⁴n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये पूरे फंक्शन को हमें क्या मानना होगा x, और यहाँ पे ये पूरे फंक्शन को क्या मानना होगा x। तो सॉल्व करते हैं, देखिए तो होगा 1 + sin² का स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या होगा, पहले x⁴n तो ये 3, 1 + cos² का होल स्क्वायर होगा, 3 - 1 क्या होगा 2। फिर हम चेन रूल लगाएंगे किसका, ये पूरे फंक्शन का, तो क्या होगा 1 + cos² का डेरिवेट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे 1 + cos² का पावर क्यूब, और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे x⁴n का फॉर्मूला लेंगे, तो क्या होगा 2, 1 + sin²x, और 2 - 1 क्या होगा 1, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ 1 + sin²x। अब देखिए क्या होगा, ये 1 + sin² का स्क्वायर, और 3 एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, पहले लिख लेता हूँ, और क्या बचा 1 + cos² का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव होगा यहाँ पर 0, और cos² का डेरिवेटिव करना होगा तो क्या होगा 2 cos x, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ
कॉस एक्स प्लस, अब ये लिखते हैं हम, तो 2 पहले लिख ले रहा हूँ और यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर क्यूब 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 साइन एक्स, और डेरिवेटिव किसका करना होगा हमें फिर से साइन एक्स का। ठीक, अब देखिए तो ये लिखते हैं 3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये क्या होगा 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस 2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर क्यूब, ये क्या होगा, अच्छा ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगले स्टेप में लिख लेते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। देखिए ये माइनस साइन पहले लिख ले रहा हूँ, तो ये माइनस 2 3 ज़ा क्या होगा 6, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखेंगे गौर से, तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, अरे ये तो यही फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला, अरे ये वाला देखो कौन सा, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस, बात तो वही बनेगी। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं साइन 2x, यहाँ देखिए अब प्लस 2 2 ज़ा क्या होगा 4, अच्छा 2 2 ज़ा 4 लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे मैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा 3 ही लिखना होगा, और यहाँ पे भी हमें 2 ही लिखना होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो पूरा पूरा ये है ना। ठीक है, गलती नहीं करना ये, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर क्यूब, ये क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा साइन 2x। अब देखिए अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, क्या क्या कॉमन है देखिए, साइन 2x दोनों के पास है, साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ भी है, तो चाहे तो कॉमन ले लें। तो देखिए कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन क्या क्या ले रहा हूँ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक ही बार कॉमन ले सकते हैं। और क्या कॉमन ले सकता हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और क्या कॉमन ले सकता हूँ साइन 2x कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा देखिए, ये स्क्वायर था, एक टर्म कॉमन लिया, तो दूसरा क्या बचा -3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। फिर यहाँ क्या, ये तो ले लिया कॉमन, ये भी ले लिया। अब यहाँ देखते हैं तो बचेगा यहाँ पर +2, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या सिर्फ एक टर्म बचेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी कॉमन ले लिया, वो भी कॉमन ले लिया, तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो ये हमने फाइंड कर लिया dy/dx। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह पे क्या था अलजेब्रिक फंक्शन था, बट इस क्वेश्चन में क्या है सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो अलजेब्रिक जो हमारा टर्म था लास्ट क्वेश्चन में वो कन्वर्ट हो गया कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारा कुछ डिस्कशन का पार्ट कुछ ऐसा बदल जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर लेके जाएगा। तो क्वेश्चन है y = cos x √ में, ये तो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन लग रहा है, बट ठीक है कंबाइंड है तो सॉल्व कर लेते हैं। cos ऑफ √x ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy/dx = अच्छा दोनों टर्म किस में ऐड में, ऐड है ना दोनों प्लस में, तो अलग अलग यूज़ हो जाएगा। तो ये √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 √x, तो x की जगह पे क्या है cos x, देन डेरिवेटिव ऑफ
क्या होगा cos x प्लस ये भी अलग से रूट एक्स है तो क्या होगा 1/2 रूट cos रूट एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos रूट एक्स। आगे डिस्कशन करते हैं देखिए इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्या होगा 1/2 रूट cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ माइनस साइन x, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद हम चेन रूल क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। x के अलावा अगर कोई फंक्शन होता, रूट x होता है, x स्क्वायर होता है या कुछ भी और होता तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर x है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसीलिए हम चेन रूल यूज़ नहीं कर रहे। इस बात को हमें खून में घुसा लेना है, ठीक है। अब देखिए 1/2 रूट cos रूट x। अब देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो यहाँ लिखता हूँ माइनस साइन रूट x। अब देखिए ये माइनस है तो ब्रैकेट डाल ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे साइन x है तो हमने चेन रूल नहीं लगाया, बट यहाँ पे क्या है साइन रूट x है तो हम यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका फंक्शन जब हम डेरिवेट करेंगे तो 1 नहीं होता, इसीलिए हमें क्या लगाना होगा रूट x का फिर से डेरिवेटिव करना होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ रूट x, कुछ नहीं एक स्टेप और बढ़ गया है और क्या। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लेने का क्या बच जाएगा, ये साइन x अपॉन 2 रूट cos x प्लस साइन। अच्छा माइनस कॉमन हम बाद में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले भी ले रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए साइन रूट x अपॉन ये क्या होगा 2 रूट cos ऑफ रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। चाहो तो एक लाइन और बढ़ाना है तो और बढ़ा लो, 2 2 जा 4 कर लो और क्या। तो लिख लेते हैं माइनस ऑफ साइन x अपॉन 2 रूट cos x प्लस 2 2 जा क्या होगा 4, तो यहाँ लिखो साइन, अच्छा हैंड राइटिंग नहीं आ रहा है, साइन रूट x 2 2 जा क्या होगा 4 अंडर रूट ऑफ cos रूट x इंटू रूट x। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या देखा हमने, कुछ नहीं, जो अब तक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था रूट का वो क्या था अलजेब्रिक था या कुछ और था, बट इसमें हमने क्या पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का पढ़ा। तो इस तरह से हमने इस डिस्कशन को ख़त्म किया। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 7। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। क्वेश्चन देखिए क्या है 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। अब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा वो क्या था, y इक्वल टू साइन एक्स था, कॉस एक्स था, या फिर अलग अलग फंक्शंस में था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है एक्स डिग्री के फॉर्म में। तो हमें ये पता है कि y इज़ नॉट अ प्योर फंक्शन ऑफ x, ये कुछ ना कुछ कन्वर्टेड फॉर्म है। तो हमें ये बात पता होगी कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है π/180 रेडियन, करेक्ट, π/180 रेडियन। तो ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट ये कन्वर्जन फैक्टर हम क्वेश्चंस के एंड में कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं u और v का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये ले लेते हैं, मान लेते हैं u और ये होगा हमारा v। तो हमें ये फॉर्मूला पता होगा कि d ऑफ dx ऑफ u अपॉन v, इसका फॉर्मूला है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं यहाँ पर। देखिए तो सॉल्यूशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू v क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स डिग्री डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री। नाउ माइनस ये क्या होगा 1 प्लस साइन
एक्स डिग्री डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या होगा, अब हमारा ये टर्म होगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री अपॉन v क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें डेरिवेटिव नहीं करना है तो हम इसको ऐसे रखेंगे, हमारा जो कंसर्न होगा ये होगा, है ना। और यहाँ हमारा कंसर्न अगर थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए देखें और तो हम इस तरह कर लें ताकि हमारे जो माइनर मिस्टेक्स हैं वो भी हम क्या करें, अवॉइड कर सकें, ठीक है। अब देखिए तो हम लिखते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स डिग्री। अब हमें चेन रूल भी तो अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री। अच्छा डिग्री है तो हम क्या करेंगे उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में, करेक्ट। एक स्टेप रुक जाते हैं, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं माइनस, यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस क्या होगा माइनस कॉस एक्स डिग्री एंड अगेन चेन रूल से क्या करेंगे एक्स डिग्री में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन ये होगा v स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री, ये क्या होगा देखिए डी ऑफ डी एक्स ऑफ क्या लिख सकते हैं 1 डिग्री, x को क्या लिख सकते हैं x इंटू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मच पाई बाई 180, तो हम लिखते हैं पाई एक्स अपॉन 180। अच्छा ये हमें बात समझनी होगी कि किसी भी एंगल को मेजर करने का हमारा जो ऐसा यूनिट है वो क्या है डिग्री नहीं है, वो है रेडियन। तो एंगल मेजर करने का हमारा जो यूनिट है ये क्या डिग्री और इसे किस में कन्वर्ट होगा रेडियन में, इसीलिए हमने क्या किया इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ लिखते हैं हम कॉस एक्स डिग्री और यहाँ लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं देखिए। अच्छा यहाँ देखिए पाई एक्स अपॉन 180, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, मतलब हमारा जो ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या बनेगा पाई बाई 180, तो हम लिखते हैं 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री और ये क्या होगा पाई बाई 180, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसीलिए क्या बचा हमारे पास कांस्टेंट पाई बाई 180 प्लस यहाँ देखिए क्या होगा तो 1 प्लस साइन एक्स डिग्री कॉस एक्स डिग्री और ये भी क्या होगा पाई बाई 180 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। अब चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कॉस एक्स डिग्री और पाई बाई 180 कॉमन ले सकते हैं और ये दोनों टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं लिख देता हूँ यहीं पे, देखिए क्या कॉमन लेंगे हम कॉस एक्स डिग्री एंड पाई बाई 180, तो यहाँ क्या बच जाएगा देखिए 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, डिग्री थोड़ा बड़ा हो गया छोटा कर देता हूँ, और यहाँ क्या बचा प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कुछ गुजर जाएगा ये और ये गुजर गया तो क्या बच जाएगा देखिए 1 प्लस 1 2 और 2 से ये कट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 90। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, हम अपना सोल्यूशन ब्लैक से लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई बाई 180 और ये हो गया 2 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ी 180, तो हमारा फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डिग्री इंटू
पाई बाई 90, तो 90 यहाँ लिख रहा हूँ, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अब तक जो क्वेश्चन सीखा था स्टूडेंट्स उसमें क्या था कि एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, अपार्ट फ्रॉम डिग्री के अलावा, मतलब इस क्वेश्चन में हमने स्पेशल क्या सीखा कि अगर डिग्री में भी क्वेश्चन रहा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जानना जरूरी था कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस होता है, और यू अपॉन वी का फॉर्मूला जानना इंपॉर्टेंट था, और ये हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। इसका हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम कुछ और नया टर्म सीखेंगे। हम इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लॉग प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन सीखेंगे, कैसे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि y इक्वल टू लॉग tan क्यूब एक्स इंटू साइन पावर 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है। ठीक है, 7 है ये स्टूडेंट्स, 7 है। ठीक है ना, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। कैसे, देखिए, तो लॉग हम जानते हैं, ये ऑलरेडी 10+1 में हम पढ़ चुके हैं ये, कि लॉग m इंटू एम रहा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। अगर मान लीजिए यहाँ पर m n p 3 अगर फंक्शन रहा, या 4 5 जितने भी रहे, बस मैं जनरल टर्म में बता रहा हूँ, 2 फंक्शन रहा तो हमने क्या किया, 2 लॉग m प्लस लॉग n लिखा। मान लीजिए हमारे पास ऐसा रहा m n p, तो क्या लिखेंगे इसको हम, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, लॉग 1 2 3 फंक्शन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम तीनों को ऐसे प्लस में लिख सकते हैं, तब जाकर ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो हमें क्या करना है, एक और मेथड आपके दिमाग में आ रहा होगा जो नहीं करना है हमें। आप सोचोगे सर हम log x का डेरिवेटिव जानते हैं ना, तो जानते हैं, तो log x पूरा लिख देंगे, फिर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, जो डेरिवेटिव का लेक्चर था वहाँ पर मैंने स्पेशल एक फॉर्मूला लिया था u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का, जो u और v ऐसे रखेंगे, w का डेरिवेटिव, फिर u और w ऐसे रखेंगे, v का डेरिवेटिव, फिर u और v ऐसे रखेंगे, w का डेरिवेटिव। इस तरह से हमारा 3 अलग अलग फंक्शंस को भी हमने डेरिवेटिव सीखा था, बट उतना हम डिफ़िकल्टी लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, सिंप्लिसिटी में सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा, y इक्वल टू लॉग m, तो क्या होगा, tan क्यूब एक्स प्लस लॉग साइन पावर 4x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 पावर 7। ठीक है, अच्छा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल टू लॉग tan x का पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि क्यूब एक्स है। और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या, लॉग साइन एक्स का पावर 4 प्लस, इसको ऐसे रहने देते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस पावर 7। अच्छा, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर ऐसे क्यों लिखें, ऐसा हमने इसीलिए लिखा है ताकि हम लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें जो इस क्वेश्चन को और भी आसानी से सॉल्व कर जाएं हम। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है लॉग m पावर n। देखिए यहाँ पे m पावर n, ये m पावर n, ये m पावर n, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं n log m। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 3 log tan x प्लस, ये क्या लिख सकते हैं, 4 log sin x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर, log तो लिखा ही नहीं, लिख लेता हूँ, log x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब हम करते हैं डिफरेंशिएट, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, ये हम जानते हैं, तो क्या होगा 3/tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ
क्या करना होगा हमें, tan x प्लस यहाँ देखिए 4 अपॉन लॉग ऑफ साइन x, मतलब क्या होगा साइन x, लॉग x का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किसका करना होगा हमें, साइन x का, प्लस यहाँ क्या करेंगे देखिए 7 अपॉन लॉग x क्या होगा x स्क्वायर प्लस 7, और डेरिवेटिव किसका करना होगा हमें, x स्क्वायर प्लस 7 का। अब देखिए tan का डेरिवेटिव जानते हैं, sin का डेरिवेटिव जानते हैं, और ये तो जानते ही हैं। हमने यहाँ पे जो यूज़ किया डेरिवेटिव का फॉर्मूला, वो कौन सा यूज़ किया है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, डी ऑफ डी एक्स ऑफ, स्पेसिफिकली हमने इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसके बाद हम चेन रूल नहीं लगाएंगे, क्यों, रीज़न हम जानते हैं कि हमारा जो अंतरिम फंक्शन है, लास्ट फंक्शन, वो क्या x है, x के अलावा कुछ और होता तो हम फिर से चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात अब हम समझने लगे हैं। 4 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस ये क्या होगा 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, और ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 7 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो अब देखिए, अब हम इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट कर देते हैं। चलिए 3 अपॉन tan को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये लिख दूँ इधर कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए प्लस कॉस अपॉन साइन क्या लिखते हैं, लिख देता हूँ सीधा कॉट एक्स, इतना तो हमें पता होगा ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होगा कॉट एक्स, और ये क्या लिख सकते हैं 4x, ये क्या होगा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अच्छा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखिए ये कॉस और इस कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x प्लस 7। अच्छा, अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का इंफॉर्मेशन जानना हुआ समझो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन जाएगा 6, और ये क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन 2x। चलिए क्या बोल दिया पता नहीं, लिख देता हूँ, तो देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या फॉर्मूला है देखो यहाँ पर, देखिए साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा साइन 2x, और क्या क्या पूछ लिया हमसे, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब अगर 1 अपॉन साइन 2x होगा तो क्या होगा कॉसेक 2x होगा ना, तो यहाँ हमारा अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा 6 कॉसेक 2x। होपफुली ये समझा होगा स्टूडेंट्स, इस सब का रेफर किया हम लोगों ने, प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो ये हमारा हुआ वेरी सिंप्लीफाइड dy बाई dx का सोल्यूशंस। इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछ लिया, सारी प्रॉपर्टीज़ लिखा हूँ जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए था, बहुत कुछ हमसे जाना है इन क्वेश्चन ने, पहले लॉग की प्रॉपर्टी, फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, और फिर हमसे डेरिवेटिव का क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जो हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट है ये वाला क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी पूछा जाएगा, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और डेरिवेटिव के क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने ही, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा y इक्वल टू लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। इस क्वेश्चन को गौर से समझते स्टूडेंट्स, कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे जो ऑलरेडी हमें पता है, बट उसको यूज़ हमें अनदर फॉर्म में करना होगा। कैसे, देखिए हमें पहले ना ये दिमाग में ख्याल आएगा कि सर इसको पावर क्या कर लेते हैं 1/2 लिख लेते हैं, और फिर log m पावर n
का फॉर्मूला जो हमारा लॉग की प्रॉपर्टी उसको यूज़ कर लेते हैं। हो सकता है सॉल्व वो भी, बट क्या हम वैसा करना चाहते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है। क्योंकि अगर वैसे सॉल्व करने गए तो हमें क्या होगा, u अपॉन ये m पावर n 1/2 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा लॉग दिस अपॉन दिस। तो हम फिर लॉग की प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, लॉग m अपॉन n, तो क्या होगा लॉग m माइनस लॉग n। अगेन वो भी लंबा प्रोसेस जा रहा है, फिर हम लॉग लगाएंगे 1 अपॉन x, फिर चेन रूल, काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो क्या हम इसकी जगह पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बोलोगे कौन सा। तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि ये cos 3x दिख रहा है, तो धुंधला धुंधला सा हमें cos 3x का cos 3 थीटा का जो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या मैं उससे आसान वाला भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, अब क्वेश्चन अराइज होता है, हाँ कर सकते हैं। कौन सा, बस यहाँ ध्यान दीजिए, इस बोर्ड पे इस पर्टिकुलर पार्ट्स में कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो इसी के इस पर्टिकुलर जैसा दिख रहा है वैसा हमें यहाँ सॉल्व करना होगा। देखिए पहले हम ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसी को देखूं 1 माइनस कॉस एक्स लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, बिल्कुल जहां पर 2x है ये क्या होगा x। अब यहाँ पे क्या है कॉस एक्स है, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या चेंज हो रहा है ये देखते हैं पहले। चेंज ये हो रहा है, अगर ये पर्टिकुलर पूरे टर्म को देखा जाए यहाँ, तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 2x बाई 2, करेक्ट, और 2 और 2 कट गया, तब जाकर हमारा ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल यही हो रहा है यहाँ पर, देखिए cos 2x था तो साइन x बना, 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या बनेगा स्क्वायर बाई 2। अगर मैं चाहता हूँ जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस कॉस 3x है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। अब बिल्कुल इस बातों से और ये स्टेटमेंट से आप सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे तो क्या मैं एक और फॉर्मूला जानता हूँ, ये हमारा नेगेटिव वाला मीन्स 1 माइनस कॉस 2x वाला फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जो हमें पता है क्या कि 1 प्लस कॉस 2x, इसका फॉर्मूला क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स हुआ तो क्या लिखेंगे प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो उसी तरह से हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 3x हुआ तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। उम्मीद है कि आप इससे भी सहमत होंगे। अब देखिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है ये वाला और ये वाला। ये बताने से पहले ये बताना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें पता चले कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू लॉग क्या होगा, देखिए 1 माइनस कॉस 3x क्या होगा, इसकी जगह पे लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, और फिर क्या है 1 प्लस कॉस 3x यही लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2, करेक्ट। अच्छा क्या क्या गुजर जाएगा, अगर गुजरना है तो गुजर ही जाएगा 2 क्या बचा, देखिए y इक्वल टू लॉग अंडर रूट ऑफ क्या बचा, देखिए साइन स्क्वायर 3x बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। क्या हम इसको tan स्क्वायर 3x बाई 2 लिख सकते हैं, बोलोगे कैसे, तो साइन अपॉन कॉस क्या है 10। अब ये स्क्वायर और ये रूट गुजर गए, बिल्कुल गुजर जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा y इक्वल टू लॉग tan 3x बाई 2। अबे अब तो ये 54 भर का क्वेश्चन हो गया है क्या। अब तक तो हमने कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तो ये क्या है y इक्वल टू लॉग एक्स का फॉर्म दिख रहा है, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। बस इसीलिए इन फॉर्मूले का यूज़ किया था ताकि हमें हार्ड वर्क नहीं करके थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करके फॉर्मूला यूज़ करके इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो क्या होगा 1 अपॉन tan 3x/2। अगेन चेन रूल लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं, x के अलावा कुछ और है, तो लिखते हैं d ऑफ dx ऑफ tan 3x/2। tan का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स sec²x, तो लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन tan 3x/2, और ये क्या होगा sec² 3x/2। अगेन स्टूडेंट्स ध्यान यही रखना है, sec² x नहीं है, क्या है 3x/2 है, तो फिर से हमें डेरिवेट करना होगा d ऑफ dx ऑफ 3x/2 का। अब किसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए dy अपॉन dx, एक पार्टीशन लाइन, इसके बाद देखिए tan को क्या लिख सकता साइन अपॉन कॉस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कॉस 3x/2 अपॉन साइन 3x/2। sec² x है तो क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos² 3x/2, और ये 3x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स और लगाते हैं, और ये स्क्वायर और ये कॉस को कट करते हैं, क्या बन जाएगा देखिए dy/dx, गौर से देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बन जाता है sin 2x का फॉर्मूला है, जो अभी हमने लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ फिर से एक बार और। sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या स्टूडेंट्स 3x/2, 2 है साइन है कॉस है, तो क्या बन जाएगा sin 2 थीटा, करेक्ट। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, और न्यूमरेटर में 3 है, क्या लिखेंगे इसको sin 2 इंटू 3x/2। अच्छा ये 2 और 2 गुजर जाएगा तो क्या बन गया sin 3x बन गया। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा 1 अपॉन sin 3x, मतलब क्या होता है, अरे 1 अपॉन साइन क्या होता है बोलो cosec, तो क्या होगा cosec 3x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा, पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूछा, फिर लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का फॉर्मूला, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला। मतलब ले दे के इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि जब भी डेरिवेटिव सॉल्व करना होगा हमें, तो लॉग पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, और कुछ बेसिक्स और अलजेब्रा के रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद करेंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन देखकर ऐसा लगा कि हाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट है या कैसे सॉल्व करें, बट जैसे उसका सोल्यूशन देखोगे और जैसे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लगे क्या ही क्वेश्चन था चवन्नी भर का क्वेश्चन था। तो देखते हैं चवन्नी भर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है 25 पावर log टू द बेस ऑफ 5 sec x माइनस, इसके बाद है 16 log टू द बेस ऑफ 4 tan x, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चंस, ये हमारा क्वेश्चन है 25 पावर log टू द बेस ऑफ 5, ये बेस ऑफ 5 है sec x, एंड 14 log टू द बेस ऑफ 4 tan x। तो पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए क्या है, y इक्वल टू, क्या हम 25 को 5² लिख सकते हैं, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे log टू द बेस ऑफ 5 sec x माइनस, अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 4² पावर log टू द बेस ऑफ 4 tan x। अच्छा एक और बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 5 2 log टू द बेस ऑफ 5 sec x माइनस 4 2 log टू द बेस ऑफ 4 tan x। अच्छा हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये वाली अगर यूज़ की, कौन सी, log m टू द बेस पावर n, तो क्या लिखेंगे इसको n log m, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये n है, ये पूरा m है, तो ये यहाँ चला जाएगा,
और ये भी यहाँ चला जाएगा, तो क्या लिख लेंगे इसको, y इक्वल टू लॉग टू द बेस ऑफ 5 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिख लेंगे हम, ये 5 भी है, सॉरी देखिए 5 यहाँ होगा, मिटा के फिर से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, 5 लॉग टू द बेस ऑफ 5 और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या होगा 4 लॉग टू द बेस ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सी वाली, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, a log टू द बेस ऑफ a, मान लीजिए f ऑफ x, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ x, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए a log टू द बेस ऑफ 5 f ऑफ x, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये भी देखिए 4 log 4 और ये क्या tan स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। और सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जानना है कि कैसे f ऑफ x हो गया, तो आइए देखते हैं कैसे, समझिए यहाँ पर इसको कैसे ये प्रूफ हो गया। मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू y a पावर log a f ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, log अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो log अप्लाई करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा log y इक्वल टू log a पावर log a f ऑफ x, फिर क्या लिखेंगे देखिए log y इक्वल टू, यहाँ पर प्रॉपर्टी ये यूज़ कर लेंगे, देखिए log a और ये पूरा फंक्शन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log टू द बेस ऑफ a f ऑफ x इंटू log a, है ना। अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये है हमारी, यहाँ पे यूज़ करेंगे log टू द बेस ऑफ n पावर m इक्वल टू क्या होता है log m अपॉन log n, तो देखिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो क्या होगा log y इक्वल टू log f ऑफ x अपॉन log a इंटू log a, ये log a और ये log a गुजर जाएगा, यहाँ क्या बचा, तो y इक्वल टू log y इक्वल टू log f ऑफ x। अगर देखिए log यहाँ जाएगा तो क्या होगा एक्सपोनेंशियल, मीन्स ई रेज़ टू log क्या हो जाएगा 1, या तो ये log और ये log क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू f ऑफ x। मीन्स व्हाट, देखिए यह है हमारा गंगाधर और यही क्या है हमारा शक्तिमान, समझ में आ रहा है, मतलब a log बेस ऑफ a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, ये हमने कंसिडर किया और हमने रिजल्ट पर कहा है f ऑफ x, जो हमारा ये रिजल्ट था, होपफुली समझा। देखिए ये है जादू कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ पे जो मैं लिखा था देखिए 5 log बेस टू द 5 सेक स्क्वायर एक्स, 4 log टू द बेस ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ देखिए एक ही जगह पे क्या है 5 और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ही जगह पे क्या है 4, f ऑफ x की जगह पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे f ऑफ x की जगह tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको लिख हम कहाँ, तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और कैसे इसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला कौन सा जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो जाहिर सी बात है प्लस यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं 1, तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 1। कलर कॉम्बिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हुए y इक्वल टू 1। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे 1 तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, बट खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आंसर देखिए कितना आसानी से आ रहा था। टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कि हमें ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए था, नहीं पता हमने इसको प्रूफ कर लिया, कैसे आ गया, ठीक है। तो
तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्वेश्चंस को किस तरह से हम डील करें, लॉग के फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को, अलजेब्रा के फंक्शंस को, और किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस और लॉगरिथमिक के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं, सभी टॉपिक्स के डेरिवेटिव में इस तरह के फॉर्मूले हमें यूज़ करने होंगे और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जितने और भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे, अभी तो मैंने काफ़ी 10 क्वेश्चंस आज पिक किए, कुछ और क्वेश्चंस को और पिक करता हूँ कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर जो थोड़े से और अच्छे होंगे, और इसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन के बाद पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मतलब इन सब को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। और प्रैक्टिस करते दौरान ये अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा शॉर्टकट क्या था यहाँ पे,